हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th 13.2 आगे सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, इंट्रो दे दिया था कि सिलेंडर क्या होता है, हाइट क्या होती है, सर्कुलर बेस क्या होते हैं। एक चीज छोड़ी थी, रिंग। आज एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिंग भी आ जाएगा। तो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। कह रहा है मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग. The inner diameter of cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. देखो डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। उसका कुछ ऐसा डायग्राम रहा होगा कि आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, और एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम ताकि चीज़ें क्लियर नजर आए। और इसके अंदर ना एक और सर्कुलर दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, ये मेरा रेडियस होगा और ये मेरी क्या होगी, हाइट होगी। अब देखो एक चीज क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहां से लेकर यहां तक के रेडियस को अगर मैं आर मान रहा हूं, इस वाले रेडियस को, इस पॉइंट से लेकर ये बाहर तक के रेडियस को, और अंदर वाले रेडियस को यानी कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के रेडियस को, इसको मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। आर लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे कंफर्टेबल हो। तो मुझे यहाँ पे 2 आर दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस पाइप को सामने से इमेजिन करूं तो देखो, एक तो ऐसे कुछ की गोलाई दिख रही होगी और एक थोड़ी ऐसे करके गोलाई दिख रही होगी। और ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ उस पाइप की मोटाई होगी, थिकनेस होगी। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि थिकनेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉफ़ी मग, है ना। हम चाय पीते जिन कप में, उन कपों में कप की मोटाई। तो ये वही वही चीज़ है। तो अब उसने मेरे से क्या मांगा है, उसने मेरे से मांगा है कि एक तो इसका इनर कट सरफेस एरिया निकाल दो, एक इसका आउटर कट सरफेस एरिया निकाल दो, एक इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहा हूं। अब 2 आर आ रहे हैं, एक बड़ा आ रहा है और एक मैंने स्मॉल लिया है। तो मैं एज्यूम कर लूंगा पहली चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। मेंशन कैसे कर रहा हूं, देखो। लेट कैपिटल आर इज टू बी क्या, आउटर रेडियस, माना कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि अब दूसरी भी आ रही है तो क्या लिख लेंगे, लेट स्मॉल आर इज टू बी इनर रेडियस। और मैं आर ऐसे नहीं लिखता, मैं आर ऐसे लिखता हूँ। आपको जैसे लिखना हो वैसे लिख लेना। दूसरी हो जाएगी, माना जो छोटा वाला आर है वो आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है। अच्छा, हाइट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाइट तो सिलेंडर की सेम ही रहेगी, बेलन की, चाहे मैं इंटरनल देखूं चाहे एक्सटर्नल देखूं, तो हाइट तो एच ही रहेगी। लिख ही देते चलो, एंड एच बी द हाइट, जहां एच बेलन की क्या है, ऊंचाई है। 3 चीजें मांगी है, 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या मांगा, इनर। अच्छा, उसने मुझे त्रिज्या नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, उसने मुझे डायमीटर दे रखा है। तो आउटर डायमीटर यानी कि बाहरी व्यास, वो दे रखा है मुझे 4। ठीक है, यूनिट क्या है,
तो जब बाहरी व्यास यानी कि आउटर डायमीटर 4 है, तो ध्यान से देखो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, भाई डायमीटर का आधा कर दो यानी कि 2 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस को मैंने क्या माना हुआ है, आउटर आएगा बे। हाँ, तो आउटर रेडियस को हमने क्या माना हुआ है, कैपिटल आर माना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा कैपिटल आर है। ऐसे ही क्या निकाल लें, इनर डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, भाई ये 4.4 दे रखा है, तो ये 2.2 आएगा। और इनर जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। हिंदी में लिख देता हूँ, आंतरिक त्रिज्या कितनी, 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट उसने मांगा है मेरे से कट सरफेस एरिया। अच्छा स्टेटमेंट, मैं सिर्फ सी एस लिख के छोड़ रहा हूँ। हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी बोल सकते हो। 9वीं क्लास में हो तो थोड़ी स्टेटमेंट खुद करना सीखो। फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब क्योंकि यहाँ पे आर मैं ये लिख रहा हूँ और हमारे पास तो दो दो आर हैं, तो क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल रहा हूँ, इनर निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं स्मॉल आर ही छोड़ रहा हूँ। 2 × 22/7, इनर कितना है 2, हाइट कितनी है 77 है, 11 4 × 22 × 11, 11×4 = 44, 44 × 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड देखें भाई, सेकंड में मेरे से मांगा आउटर कट सरफेस एरिया, आउटर सी एस ए यानी कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2π, कैपिटल आर लिख रहा हूँ RH, 2 × 22/7 इंटू आर कितना 2.2 था ना, तो चेंज कर लिया मैंने, नीचे पॉइंट लेके 0 बढ़ा दी। और हाइट 77, 11, 11 दूनी 22, तो 22 × 22 × 22 डिवाइडेड बाय 10। तो 22 × 22 कर लेते हैं पहले। फिर मल्टीप्लाई करा लेते हैं 22 से। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9, 8 और 6 14, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 6 16, 9 और 1 10, एक छोड़ के पॉइंट, तो ये आ गया 10648 में 10, एक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ तक नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, थर्ड पार्ट में उसने हमसे टोटल सरफेस एरिया मांगा। अब देखो फर्क क्या पड़ रहा है, अभी हमने निकाला है सिर्फ ये वाला एरिया बाहर बाहर का, अभी मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करा था। अब जब वो मेरे से टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इंटरनल एरिया आंतरिक प्लस एक्सटर्नल एरिया यानी कि बाहरी, और नीचे के जो सर्कुलर बेस आ रहे हैं इनको जोड़ दूं, मेरा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखो कैसे बन जाएगा, अगर मैं कर्ट सरफेस एरिया जोड़ दूं इनर का, उसमें प्लस करा दूं क्या, सी एस ए कौन सा वाला, आउटर वाला यानी कि बाहर का, भाई हमने निकाला है ना इनर और आउटर, ठीक है। और क्या ऐड करा दूं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। इसके बारे में मैंने कल बात की थी और कहा था जब क्वेश्चन करेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मैं बताऊंगा आपको हिंदी में भी, तब तो क्वेश्चन करते हैं और करते करते याद आएगा। देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम निकाल चुके हैं, इनर हमारा आया था कितना, अच्छा यहाँ पे 768 नहीं था 968 है, तो आप कैलकुलेशन करेक्ट कर लेना। इनर आया था मेरे पास 968 प्लस आउटर आया है मेरे पास कितना 1064.8, 1064.8 प्लस 2 इंटू, कैसे निकालते हैं, सर्कुलर बेस का मतलब क्या होता है, सर्कुलर बेस का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल मुझे मालूम है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, भाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ मेरे पास 2 आर हैं, तो यहाँ पे जो निकालूंगा एरिया वो मैं निकालूंगा पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर बेस। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल फॉर्मूला जो सर्कुलर बेस होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, 2 आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह की त्रिज्या दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कराते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, और बाकी की फिगर तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, 2 इंटू पाई बड़े वाला आर, और ध्यान रखना बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटाना, अब इसको जोड़ नहीं रहा, लास्ट में जोड़ेंगे सीधा। 2 इंटू 22/7, बड़े वाला आर कहाँ गया हमारा, ये रहा 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर कहाँ गया हमारा, ये रहा 2, और 2 का स्क्वायर, 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7, 22 इंटू 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 8 4, तो ये हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर में पता है 4 होता है। नाइन 968 प्लस 1064.8 जमा में 44/7 मल्टीप्लाई, कितना बचेगा 0.84, और देखो 84 12 के पाड़े में आता है 7 पर, तो उसको फिर करा दे 0.12, तो फाइनल क्या बचा 968 बचा प्लस 1064.8 बचा, प्लस में 44 इंटू 0.12 ये बचा।
अब इसकी मल्टीप्लाई भी कराते हैं, इधर का मैं रब कर रहा हूँ, इधर का आप लोग नोट कर चुके हो क्योंकि, तो नीचे का मिटा देता थोड़ा सा। 44 की मल्टीप्लाई करानी है, 44 की मल्टीप्लाई करानी है 0.12 से। चलो 8 8 4 4 0 0 तो मिला 8 8 और 4 12, बचा 1, 4 और 1 5, 2 के बाद पॉइंट है ना भाई, तो ये मिला 5.28। तो 968 प्लस में 1064.8 जमा में 5.28। हो तीनों को ऐड कर लो, ऐड करके आपको आंसर मिलेगा 2038 दशमलव, कर लेते हैं भाई ऐड, 1064.8 5.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ऐड करना भाई, और 968, तो 968.00 या 8 10, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 1, 2038 सही तो था, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी रिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 आर मिलेंगे, 2 आर मिलेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कोशिश करना कैपिटल आर में से ही स्मॉल आर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर है रोलर का 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 120 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव 1 टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को एक बार समतल करने में उसे कितने चक्कर लग रहे हैं, 500 बार वो घूम रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब घूमना, चक्का। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखो रोड रोलर सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनका क्या कर सकते हैं अब हम। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ना, उसका जो चलने वाला हिस्सा होता है ना, जो रोड पे घूमता है, वो कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कुछ बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये ऐसे ही तो होता है, गोल 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 घूम रहा होता है ना। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ ये हो गई 120 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या बन जाएगी मेरे लिए अब, भाई ध्यान से देखो, हाइट नहीं बन जाएगी अगर इसको खड़ा कर दूं तो। ठीक है, डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे लिए, डायमीटर का आधा कर लो तो। ठीक है भाई, अब देखो, अब जब ये रोड पे चल रहा है तो डेफिनेटली इसका भी कोई रोल नहीं है और उसका भी कोई रोल नहीं है। तो रोल किसका, केवल कर्व्ड का रोल हो रहा है ना, तो क्या निकाल ले, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सीधा सीधा। डालो वैल्यू, रेडियस 42 और हाइट कितनी 120। हम्म 7×42, तो ये हो जाएगा 44
12 छक 72, 720, 72 इंटू 44, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 8 16, 31680। ठीक है, ये आ गया मेरा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने मेरे से जो एरिया मांगा वो मांगा कितना मीटर में, तो चेंज करो उसे। तो एरिया इन मीटर स्क्वायर 31680 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये खत्म। ये आया 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसे बोला कितने 500। हाँ, एक बार प्लेन करने में 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मूव कराता है वो। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्या करोगे? अबे कुछ नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे बस। तो 5 से करवा लेते हैं। 8 पंजे 40, 4 6 पंजे 30, 4 34, 3 5 1 5 3 8, 3 पंजे 15। और कितनी जीरो थी? और 2 जीरो थी, 3 छोड़ के पॉइंट 1 2 3, 1584 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्लेग्राउंड का एरिया। ठीक है, पहले सिंपली हमने बेलन का जो हमारा रोड रोलर था उसका हमने एरिया निकाल लिया। अब वो जब एक प्लेग्राउंड को टोटल प्लेन चक्कर लगाता है, तो मतलब पूरा प्लेन करने में जो चक्कर लगते हैं उसके वो 500 लगते हैं। तो यहाँ जो एरिया आया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, यहाँ मैंने एरिया को मीटर में कन्वर्ट करा 10,000 से, क्योंकि 100 होते हैं तो स्क्वायर है तो 10,000 हो जाएंगे। मीटर स्क्वायर में आने के बाद क्योंकि एक बार कंप्लीट करने में 500 रिवोल्यूशन लेते हैं तो 500 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये मेरे पास आगे रिक्वायर्ड एरिया इन मीटर स्क्वायर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस के साथ। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।